हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो हमारा चैप्टर चल रहा था कैलेंडर। कौन सा चैप्टर चल रहा था? कैलेंडर। तो कैलेंडर में आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। जो हमने पिछली क्लास में कराया था, पिछली क्लास में हमारा पॉइंट जो हुआ था, वो टॉपिक जो था, हमारा टॉपिक चल रहा था कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करना। क्या? लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कराना। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कैसे होती है, और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम उससे आगे चलते हैं। तो मैंने कल आपको यह भी बताया था कि 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन कितने बचते हैं। 200 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन कितने बचते हैं। ठीक है, और एक बार फिर रिपीट करा देता हूं कि 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5 बचते हैं। तो वो 5 कैसे आते हैं, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, ध्यान दें। देखना, 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5 जो मैंने लिखवाए थे वो कहां से आते हैं। तो मैंने कहा कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन हुआ करते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं तो 100 साल में कितने दिन होंगे? तो 100 की गुणा करेंगे तो गुणा करने से हमें प्राप्त होगा कि 36,500 दिन होंगे। लेकिन 36,500 दिन ये तब होंगे जब हर साल 365 दिन ही होंगे। हर साल, यानी कि हर साल में 365 दिन होंगे। और ये तय होता है कि सिर्फ साधारण वर्ष में ही 365 दिन होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में तो 366 दिन होते हैं। और मैंने आपको नोट करवा के ये भी लिखवाया था कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद एक बार आती है। तो 4 साल बाद 4 साल के बाद एक बार लीप वर्ष आती है। तो 100 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आती है? तो 100 वर्षों में मैंने आपको बताया था कि 24 बार लीप वर्ष आती है। कितनी बार? 24 बार। तो 24 दिन वो एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हमने 365 का तो हिसाब कर चुके, लेकिन जो 366वां दिन होता है वो 100 साल में कितनी बार आते हैं? 24 बार। तो हमने 24 दिन एक्स्ट्रा और काउंट कर लिए। अब 24 दिन एक्स्ट्रा काउंट करने से इनका योग हो जाता है 36,524। कितना? 36,524। लेकिन इन दिनों को सप्ताह बनाने पर शेष दिन कितने बचेंगे? कितना? सप्ताह बनाने पर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 का भाग करते हैं। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 1 बचा 15 होगा, 7 दूनी 14, 1 बचा 12 हो गया, 7 एकम 7, 5 बचा और 54 हो गया, 7 सत्ते 49। कितना बचा? 5 बचा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? 5 आया। तो 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5 प्राप्त होते हैं। याद कर लिया? फिर मैं एक दूसरी बात ही समझाता हूं। अगर मैं ये कहने लगा हूं 200 वर्षों के सप्ताह बनाने पर, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में ये सभी बातें नोट करवा के लिखवाई थी कि 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5, 200 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 3, और 300 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 1, और 400 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 0। लेकिन आज मैं इस क्लास में आपको यह भी समझा रहा हूं कि 3, 5, 2, 1, 0 कहां से प्राप्त होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम लेकर चल रहा हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 200 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन जो 3 प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। देखो, मैंने कहा एक साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। कितने? 365। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं तो 200 साल में कितने दिन होंगे? 200 साल में गुणा कर दें, 2 0 की 2 0, 2 पंजे 10, हासिल 1, 36 दूनी 72 और 1 73। कितना आया? 73,000 दिन होंगे। लेकिन
73,000 दिन तब होंगे जब हर साल एक साल में 365 दिन होते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद एक बार आती है और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और हमने हिसाब जो क्या है वो कितना क्या है, 200 के 200 साल में अभी हमने 365 का हिसाब किया है। लेकिन हर 4 साल बाद जो लीप वर्ष आती है उसमें 366 दिन होते हैं। तो जब 4 साल में एक बार आती है तो 200 साल में कितने बार लीप वर्ष आते हैं, तो 200 साल में आते हैं 48 बार। कितनी बार, 48 बार। अब 48 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये दिन आएंगे 73,048 दिन। कितने दिन, 73,048 दिन। अब 73,048 दिन को हम सप्ताह मनाएं तो सप्ताह मनाने पर 7 एकम 7, 3 है ना जाने की 0, फिर अगली संख्या होगी 30, 7 चौक 28, 2 बचा 24 हो गया, 7 तिया 21, 3 बचा 38 हो गया, 7 पंजे 35, 38 था 35 बार हो गया, कितना बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा हमारा 3। कितना बचा, 3। शेष पर हमारा प्राप्त हुआ 3। और मैंने यही आपको नोट करवा के दिखाया था कि 200 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 3 प्राप्त होते हैं। और मैंने आपको एक कोड भी बताया था कि अगर आपको 100, 200, 300, 400 के लिए अगर आसानी के साथ याद करना चाहते हो तो याद रख सकते हो 5310। क्या कोड होता है, 5310। क्लियर। अब मैंने 100 साल के भी निकाल दिए, 200 साल के भी निकाल दिए। अब तो आगे को आप निकाल ही सकते हो, सभी के समझ में आ गया होगा। तो अगर ये चीज निकालना बिल्कुल सीख गए तो इसी चीज से मैं आपको एक बात और सिखाने वाला हूं जो हमारा इसी पॉइंट पर हमारा संबंधित क्वेश्चन होगा। क्या होगा, इन्हीं पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन होगा। कौन से पॉइंट से, जो 100 वर्षों के सप्ताह मनाने पर शेष दिन हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने, 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। अब मैंने आपको बताया है कि 100 साल में 24 लीप वर्ष आते हैं या हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। लेकिन क्या जरूरी होता है कि हर 4 साल बाद ही लीप वर्ष आए? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लीप वर्ष में ज्यादा से ज्यादा जो समय अंतराल होता है वो 8 साल का होता है। लीप वर्ष में ज्यादा से ज्यादा समय अंतराल 8 साल का हो सकता है और कम से कम 4 साल का होता है। क्लियर। तो अब हमें ये निकालना होगा अब हमें ये निकालना होगा 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है। अब देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको ये समझाया था कि 100 साल में सप्ताह बनाने पर शेष दिन कितने, शेष दिन 5। लेकिन हमें यहाँ शेष दिन की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ लीप वर्ष काउंट करने हैं कि लीप वर्ष कितने होंगे। अब लीप वर्ष हमें काउंट करने हैं तो लीप वर्ष वो कैसे काउंट होंगे। देखिए 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24। और 200 साल में फिर 24 लीप वर्ष होते हैं। इससे आगे 100 साल यानी 300 साल में भी फिर 100 और 24 और आते हैं। लेकिन जो 400वां वर्ष होता है उसमें लीप वर्ष जो आते हैं वो कुल 25 आते हैं। कितने आते हैं, 25 आते हैं। अगर हम यहाँ टोटल देखें कि टोटल 400 साल में कितने लीप वर्ष हुए, तो 400 साल में टोटल 97 लीप वर्ष हुए। 5 4 9 4 13 4 17 का 7 हासिल 1 2 4 6 8 और 1 हासिल 9। तो अगर मैं ये कहूं, आप सभी स्टूडेंट जो लिखना चाहे लिख सकता है कि 100 साल में
24 लीप वर्ष आते हैं। कितने? 100 साल में, 100 वर्षों में लीप वर्षों की कुल संख्या 24 होती है। और मैं ये कहूं 200 साल में लीप वर्षों की कुल संख्या, तो 200 में यानी 1 से लेकर 200 तक तो कितने होते हैं? 48। और मैं कहूं 1 से लेकर 300 तक यानी 300 वर्षों तक कितने लीप वर्ष आते हैं? 72। और मैं कहूं 1 से लेकर 400 तक कितने लीप वर्ष होते हैं? तो वो होते हैं 97। बात क्लियर? बिल्कुल। मैंने ये तो कहा कि 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 100 तक कितने लीप वर्ष आते हैं? 24। लेकिन हम जो चले आगे वो 101 से लेकर 200 तक चले तो उसमें 24, फिर 201 से लेकर 300 तक चले तो फिर 24, और 301 से लेकर 400 तक चले तो उसमें 25। तो टोटल यहां से 1 से लेकर 400 तक, तो 400 साल तक कितने लीप वर्ष आते हैं? 97। वही बात मैंने यहां बताई है। अब आखिर 400 ही वर्ष में क्यों 97 हो जाता है? यानी अगर मैं ये कहूं एक देसी भाषा में कि 100 साल में 24 आते हैं तो भैया 400 साल में 24 चौका 96 आने चाहिए, लेकिन ये तो 97 आ रहा। ठीक है? तो अगर इस बात को भी पूरा क्लियर करें तो इसलिए होता है, ध्यान देना। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कराना। और मैंने ये बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो आ जाएं तो उसे हम लीप वर्ष की पहचान करते हैं, तो उसे 4 से ना काटकर 400 से काटते हैं। कितने से? 400 से काटते हैं। तो अगर हम इसे काटने लग जाएं तो पूरा पूरा नहीं काट पा रहा, तो इसका मतलब जो खुद एक 100वां वर्ष है वो एक साधारण वर्ष है। क्या है? एक साधारण वर्ष है, 100वां वर्ष। लेकिन ऐसे मैं कहूं कि 24 चौका 96 होते हैं, लेकिन जैसे 100वां वर्ष चलता है तो एक साधारण वर्ष है। ऐसे में कहूं 200 तो 400 का भाग दे, 2 जीरो से 2 जीरो पूरा पूरा नहीं कट पा रहा, तो ये भी एक साधारण वर्ष है। लेकिन अगर मैं बात कहूं 300वां वर्ष, क्या 300 को हम 400 से भाग दें, नहीं कट पा रहा, तो ये भी इसका मतलब एक साधारण वर्ष है। लेकिन अगर मैं 400 में भाग दे दूं 400 का, तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी, यानी एक ये लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। समझ में आ गई? तो मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है तो 100 साल में भैया 25 आएंगे कि 25 चौका 100। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 और 96। लेकिन जैसे 100वां वर्ष होगा वो 100वां वर्ष एक साधारण वर्ष है, ना कि एक लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 100 में 2 अंक जो आ रहे हैं, जो डिजिट हैं वो 0 हैं। और मैं आपको बता चुका कि जब लास्ट में 0 आती है तो हम 4 से नहीं 400 से काटते हैं, और 400 से ये नई संख्या नहीं कट पा रही, तो इसलिए एक साधारण वर्ष है। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हमें ये ज्ञात करना है कि 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए, बिल्कुल जब मैंने कहा कि 400 साल में कितने आते हैं, 400 साल में 97 लीप वर्ष आते हैं। 400 साल में 97 हो गए। आगे कितने वर्ष बचे? 300। 300 वर्ष बचे, और 300 में कितने लीप वर्ष आते हैं? 72। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 400 और 300 700, और 700 हमसे पूछा था, ऐड कर दीजिए। 7 और 2 9, 9 और 7 16। तो आंसर कितना आ गया? 169। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
1500 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? किसमें? 1500 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि 400 के लिए कितने लीप वर्ष आते हैं भैया? 97 लीप वर्ष आते हैं। लेकिन यहाँ तो 1500 है, तो भैया मैं आपसे एक बात कहूं कि 400 के लिए 97, तो 4 में 3 की गुणा कर दो, 400 किया 1200। अगर आपने 400 के लिए 3 की गुणा करी तो 97 में भी 3 की गुणा कर दी। अब हम कह सकते हैं कि 1200 का हिसाब हो चुका है। और 3 सत्ते 21 हासिल, तो 3 नाम 27 और 2 29। तो मैं भैया ये कह सकता हूँ कि 1200 वर्ष में 291 वर्ष लीप वर्ष हुए। अभी तो 1200 वर्ष का हिसाब हुआ, अभी हमें चलना कहां तक है? 1500 तक। कितने बाकी रहे? 300। और 300 के लिए कितने आता है? 72, क्योंकि 100 के लिए 24, तो 24 पे 72। अब हम इनको ऐड करें, 1200 और 3 1500, तो 1500 हो गए। तो 291 और 72 को ऐड करें, 2 और 1 3, 7 और 2 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर कितना आया? 363। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बात क्लियर है? लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के ये भी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही हो तो ऐसा भी कर सकते हो, देखिए ऐसा भी कर सकते हो कि मैं कहूं 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। फिर भैया ऐसे करो कि फिर 400 साल लिखो, 400 साल में फिर 97 लीप वर्ष, इससे आगे फिर 400 साल लिखो, 400 साल में फिर 97 लीप वर्ष। देखो 400 और 400 800 और 400 1200, 400 के लिए 97, फिर 400 के लिए 97, फिर 400 के लिए 97। तो 400 और 400 800 400 1200, बाकी कितना बचा? 300। और 300 के लिए कितने लिखते हैं? 72। अब देखिए 400 800 1200 1600, सॉरी 400 800 1200 3 1500। तो 1500 के लिए अब इन सभी को ऐड कर दीजिए। क्या? ऐड कर दीजिए। और ऐड करके कितना आया? 363। ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1315 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने? 1315 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? देखिए 400 के लिए 97, 400 के लिए 97, तो 4 दिया 12, तो इसमें भी 3 की गुणा कर दें, अब ये हो गया 1200। तो 1200 के लिए कितना आया? 7 या 21, 9 या 27 और 2 1200 के लिए 291। ऊपर कितना बचा? 100। कितना बचा? 100। तो 100 के लिए कितना आते हैं? 24। कितना आते हैं? 24। क्लियर? अब आगे देखो, आगे कितना बचा? 15। और 15 में 15 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 3, क्योंकि 4 साल में 1 तो 4 किया 12, तो 15 के लिए 3। फिर ध्यान दें 1200 के लिए 291, 100 के लिए 24 और 15 के लिए 3। ऐड कर दीजिए इन सभी को। 3 और 4 7, 7 और 1 8, हासिल कुछ नहीं, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3। तो आंसर हमारा क्या आया? 318। क्या आया? 318। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करो जल्दी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, धुआं धुआं कर दो, सभी को पता लग जाए कि हाँ आज एम के सर पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में धुआं धुआं कर दिया। हंसो मत ना, हंसो कम, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना।
देखो अब है विषम दिनों की, यानी टाइप नेक्स्ट हो चुकी है, टाइप नेक्स्ट। क्योंकि देखो यहां तक तो बात सभी के समझ में आ गई होगी, अब इस तरीके से सवाल सभी निकाल सकते हैं। अब यहां से आ जाते हैं टाइप नेक्स्ट। क्लियर है? अब चलते हैं, इसको बड़े आसानी के साथ समझने की कोशिश करना। 2021 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, क्या विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। और मैं आपको बता ही चुका कि जो दिनों की संख्या ना, 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5, 200 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 3, तो वही वाली बात अब रिपीट होगी, वही वाली बात अब हमें यूज करनी होगी। कैसे? उसने कहा 2021, तो भैया मैं कहूं 400 के लिए क्या बताया था मैंने, 0। फिर अगले 400 के लिए 400 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन, फिर 0। फिर मैं कहूं अगले 400 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन, फिर 0। फिर अगले 400 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन, फिर 0। 400, 800, 1200, 1600, इसके बाद फिर 400, यहां कितना आया, फिर 0। तो 2000 और उनने कितना कहा, 2021, 2021। अब 21 वर्ष में कितना, 21 वर्ष में कितने वो होंगे, 21 वर्ष में अगर हम बात करें तो 4 का भाग दें, 4 पंजे 20, तो कितना है बोलिए जल्दी, करिए जल्दी, बहुत जल्दी जवाब दीजिए। कर लिया सभी ने, आगे सभी के समझ में। देखिए अगर हम बात करें, ये जो 21 है यहां तक कितना हो गया, 2000 हो गया, 2000। लेकिन ऊपर कितना है, 21। 21 साल तो ये हैं, लेकिन 21 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, मैंने क्या बताया अभी, कितने होंगे, 4 साल में एक लीप वर्ष, तो 4 का भाग करा, 4 पंजे 20। तो 21 का तो 21 प्लस 5, ठीक है, 21 का 21 और 21 में कितने लीप वर्ष, 5। अब देखिए यहां से यहां तक तो 0 बननी है, लेकिन 21 और 5 26, कितना है टोटल योग, 26। 7 का भाग करें, 7 दूनी 14, 7 21, कितना बचा, 5, कितना बचा, 5। तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 5। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना भैया, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो अब तक YouTube पर किसी ने नहीं समझाया होगा आपको। क्योंकि कमेंट आ रही है देखिए कि ज्यादा बड़ा होगा, समझ में नहीं आया, भैया बता रहा हूं, थोड़ा वेट करिए। ऐसा तरीका बता दूं, बहुत आसान तरीका, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन। देखिए 2021 में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जैसे 100 के लिए 5 आता है, 200 के लिए कितना आएगा, 200 के लिए 3, उसी हिसाब से। लेकिन मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि अगर 400 के लिए 0, तो 400 में पढ़ने आने वाले पहाड़े में
सबके लिए 0 होगी। क्यों? जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पर 400 वर्षों के लिए 0, फिर अगले 400 वर्षों के लिए 0, फिर अगले 400 वर्षों के लिए 0। तो मैं ये ना कह दूं 400 के लिए 0 तो 400 किया 1200 के लिए 0 कह सकता हूं ना। तो याद रखना जो 400 के पहाड़े में कोई भी संख्या किसी भी पहाड़े में आ जाए तो उसी के हिसाब से एकदम कैलकुलेशन कर देना। जैसे कि डायरेक्टली करें 400 के लिए 0 तो 4 क्या 1200, 400 के लिए 0 है तो इसके लिए भी 0 होगी। 400 के लिए 0 इसमें 3 की गुणा करें और किसी भी संख्या की 0 में गुणा करते तो क्या था 0। ये तो 1200 का हिसाब होगा। ऊपर कितना है 21, 21 में 5 का भाग दे दें कितना होगा 26, 7 किया 21 कितना बचा 5 और यही 5 हमारा आंसर होगा। अब बात समझ में आ गई। देखिए कितना आसान हो गया। इस सवाल को ऐसा कर दिया छुट्टियों में बिल्कुल धुआं कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1765 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। देखिए विषम दिनों की मैंने कहा 400 के लिए 0 तो मैं एकदम पहाड़ा पढ़ दूं 6 तो इसमें भी 6 की गुणा कर दें कितना होगा 4 6 24, ये 2400 हो गया। तो 2400 के लिए क्या निकल कर आया 0। ऊपर कितना बचा 300 और 300 के लिए कितना लिखते हैं 300 के लिए 72, 24 और 3 27। लेकिन इससे ऊपर कितना है 65। इन 65 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए होंगे 16 चौका 64। बस कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए 7 और 5 2 और 5 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 7 6 13 एक 14 और एक हासिल 15। 7 का भाग करें 7 दूनी 14 एक बचा 13 होगा। 7 एकम 7 कितना बचा 6। यही गलती होगी क्या 400 के लिए 0, 4 6 24, 2400 के लिए 0, 300 के लिए 72। सही बात है। ऊपर है 65 में 4 का भाग करा 16 चौका 64, 2 5 7 7 5 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 15, 15 7 दूनी 14 एक बचा 7 एक 7 6। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कैसे करिए जल्दी। तुम काटना कहीं गलती हो रही क्या काटिए। काटिए जल्दी। कमेंट कीजिए कहां गलती हो रही है। आया कमेंट आया। सही पकड़ा। देखिए इसमें एक गलती हो गई। गलती क्या है 300 के लिए 72 नहीं 300 के लिए तो 1 लिखते हैं हम। लीप वर्ष ज्ञात नहीं कर रहे, हम विषम दिन ज्ञात कर रहे हैं। विषम दिन ज्ञात कर रहे हैं सप्ताह बनाने पर। 400 के लिए 0 तो 300 के लिए 1 तो 300 के लिए 1। ऊपर कितना है 65, 4 का भाग दिया 16। अब ऐड कर लीजिए
एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था, देखिए अगर हम इन सभी को जोड़ें, 1 और 5 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, 7 का भाग करें, 7 एकम 7, कितना बचा? 1 बचा, 12 हो गया, कितना आया? 7 एकम 7, कितना बचा? 5, कितना? 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? देखिए कहां इतनी सी छोटी गलती कहां हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1748 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। थोड़ा स्पीड से करो। 400 के लिए 0, 400 के लिए 0, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 की गुणा करी तो यहाँ कितना हो गया? 0, 4 चौक 16, 1600 का हिसाब हो चुका। अब उसके ऊपर कितना बचा? 100, और 100 के लिए हम कितना लिखते हैं? 5। उसके बाद ऊपर कितना बचा? 48, क्योंकि 1600 और 100 1700 का हिसाब होगा, 48 बचा, 48, और इन 48 साल में कितने लीप वर्ष आए? 12। ऐड कर भाग दे दीजिए, 48 और 12 60, 60 और 5 65। अगर भैया हम 65 में भाग दें, 7 नीम 63, कितना बचा? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3375 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? देखिए 400 के लिए 0, 400 के लिए 0, तो 8 की गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ 4 8 32, यहाँ हो जाएगा 3200, और 3200 वर्षों के लिए कितना हो गया? 0। ऊपर कितना है? 3300, तो 100 के ऊपर 100 के लिए हम कितना लिखते हैं? 5। इससे अब 3300 का हिसाब होगा, ऊपर कितना है? 75, 75 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे? 18। कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 5 और 75 80, 80 और 18 98, 7 का भाग करें, 14 7 98, कितना शेषफल बचा? 0। तो ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन यानी आंसर क्या आया? 0। तो 0 देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? समझ में आ गई? अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे सभी के समझ में क्लियर है? अगर समझ में आ गया हो चले फिर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मैं आज क्लास को यही विराम देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। कोई भी ऐसा मेरा प्यारा स्टूडेंट ऐसा ना हो जो वीडियो को लाइक ना करे। वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा? वीडियो को लाइक तो कर सकते हो ना। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो अभी इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।